चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQR Limited issued 5,000 12% debenture of 100 each on 1st April 2016 to be matured on 1st April 2021। पीके लिमिटेड ने डिवेंचर इशू किया है अप्रैल 16 को और अप्रैल 21 को रिडीम कर रहा है। द मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज 80। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर एज्यूमिंग 30% टैक्स रेट। तो सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो केडी पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर केडी क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बताया, सबसे पहले देखेंगे डिवेंचर रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है। तो क्वेश्चंस में क्या दिख रहा है, क्या बोल रहा है, मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, इसका मतलब मैच्योर्ड होगा मतलब रिडीमेबल है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे रिडीमेबल का, ठीक है, तो रिडीमेबल डिवेंचर का। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, चलिए तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला केडी का फॉर्मूला लिखिए, जब वो रिडीमेबल हो तो क्या फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई एन, एवरेज प्राइस रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाई 2। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लोग ढूंढते हैं सब कुछ जो जो हमको काम का चीज़ है। तो क्या क्या चीज़ है यहाँ पे ढूंढना है, पहला ढूंढना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आएगा, 100 का डिवेंचर है, कूपन रेट 12% है। कभी भी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग फेस वैल्यू पे करते हैं, क्लियर है आप लोगों को। चलिए तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 100 का 12%, 12 रुपया। फिर क्या चाहिए आपको, टैक्स चाहिए। टैक्स रेट क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, 35% और 0.35। फिर क्या चाहिए हमको, रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू में क्या दिया है, सिर्फ बोल रहा है मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। मैच्योर रिडम्पशन वैल्यू नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम्ड एट पार। तो रिडम्पशन वैल्यू क्या लिखेंगे, 100 एज्यूम, ठीक है। फिर क्या चाहिए आपको, नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड क्या है, इशूड 100 डिवेंचर ईच ऑन इतना, इशू किए थे 100 में, लेकिन क्या बताएं यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस भी दे रखा है। तो जब मार्केट प्राइस और नेट प्रोसीड दोनों दिया रहे तो आपको क्या बताया, आपको ऑलवेज यूज मार्केट प्राइस। तो नेट प्रोसीड मेरा 100 है और मार्केट प्राइस आपका दे रखा है आपका 80, तो ऑलवेज यूज मार्केट प्राइस, ठीक है। तो हम लोग मार्केट प्राइस लेंगे यहाँ पे नेट प्रोसीड की जगह पे, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, एन। एन कितने साल का है, तो बोल रहा है कि हमने अप्रैल 21 में इशू किया है और अप्रैल 21 में रिडीम करेंगे। तो अप्रैल 16 से 21 तक रिडीम करना, ये 16 है, अप्रैल 16, 5 साल, 1 2 3 4 और 5 नहीं, 17 18 19 20 और 21। 21 में रिडीम कर रहे हैं, रिडम्पशन पॉइंट यहाँ है, इशू पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ से कितना साल हुआ, यहाँ से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, इसको काउंट नहीं करते क्योंकि यहाँ तो शुरू एज ऑन टुडे, आज का दिन है। 1 साल कब होगा, अप्रैल 17, फिर अप्रैल 18 19 20, ठीक है 21। तो एन कितना है मेरा, 5 ईयर्स। तो डायरेक्टली नहीं देगा एन, आपको समझाया है, आपको आपको खुद समझना है एन कितना है। तो एन कितना है आपका 5 ईयर्स। और क्या चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ आ गया। अब आप लोग फॉर्मूला में वैल्यू रख के हम लोग फीड कर लेते हैं। तो के डी कैलकुलेट कर लेते हैं। के डी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया 12, टैक्स रेट 0.35, रिडम्पशन वैल्यू 100, नेट प्रोसीड तो यहाँ पर मार्केट प्राइस लेंगे 80, एन 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 80 बाई 2, 12, 1 माइनस 0.35, तो 6 5, 100 माइनस 80 20 डिवाइडेड बाई 5, 100 प्लस 80 180 डिवाइडेड बाई 2, 12 इंटू 0.65, तो 12 इंटू 0.65 7.8, 20 by 5 4 divided by 90, 7.8 plus 4 11.8 divided by 90 is equal divided by 90 0.313111 और से
13.11% मेरा आंसर आएगा, 13.11%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नया क्या था? नया सिर्फ यही था कि यहाँ पे फेस वैल्यू, सॉरी, नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस दोनों दे रखा है। हमें क्वेश्चन में क्या यूज करना है? मार्केट प्राइस। जब भी मार्केट प्राइस और नेट प्रोसीड दोनों दिया रहे, मार्केट प्राइस यूज करते हैं बस, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सिंपल था। चलिए सब नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।